नमस्कार, जोहार साथियों। जैसा आपको पता है कि मथुरा के कर्नावल गांव की घटना जो पूरे देश में चर्चित है, जहां यादव समाज के द्वारा जाटव दलित समाज की बहनों की बारात पे हमला किया गया, जिसकी वजह से उनकी शादी टूट गई। ये बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में। तो इसी को लेकर के कल मैं और अशोक भारती जी, जो नैकडोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंडल आर्मी नैकडोर की संयुक्त टीम मथुरा के थाना रिफाइनरी के कर्नावल गांव, गौशाला कर्नावल गांव में, उसी गांव में गई हुई थी। और हम लोग पीड़ित परिवार से मिले, बहनों से मिले और गांव वालों से भी मिले, साथ ही यादव समाज के लोगों से भी हम लोगों ने मुलाकात की और बातचीत की। हालांकि मैंने कहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन मेरा मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन जो चीज़ें हमने वहां पर समझी हैं उसके विषय में हम आपको संक्षिप्त रूप से बताने जा रहे हैं कि आखिर पूरा सच क्या है। पहला, बारात पर हमला जो हुआ, उससे पहले की जो घटना हुई, जो दो लड़के थे, रोहितास, लोकेश और एक और लड़का था शिशपाल, ये तीनों बाइक से आ रहे थे और बारात जा रही थी। उसके पीछे जो इसमें दुल्हन थी वो गाड़ी थी, दुल्हन का जो फूफा था वो उनको पार्लर से लेकर के आ रहा था। रास्ते को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई, गाली गलौज हुई और उसके बाद ये मामला कुछ देर के लिए शांत हुआ। जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई वो ये है कि बारात में जो हमला हुआ उसमें ये निकल के आया कि किसी ने फ़ोन करके लोगों को बुलाया। अब ये तीसरा प्लेयर कौन है, ये बात क्लियर नहीं हो रही है। किसी ने गांव से लोगों को बुलाया और उसके बाद बारात पे हमला किया गया। और इस हमले के बाद में ये इतनी बुरा हमला था कि मतलब बहुत से लोगों को चोटें आईं, बेटियों के भी चोटें आई थी। मैंने देखा था, एक बेटी का हाथ जो था उसमें अभी भी दाग था, चोट का निशान साफ दिखाई दे रहा था। और बारातियों के भी सर फूटे और कई लोगों के चोटें आईं, गाड़ियों को भी तोड़ने का काम किया गया, ये चीज़ें हुई। और उसके बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी के लोगों का हाथ था और जो बाराती पक्ष था, जो दूल्हा पक्ष था, उसको ज़बरदस्ती भगा दिया गया। अगर उस पर दबाव प्रशासन डालता तो उसकी क्या हिम्मत थी कि वो बगैर शादी करे लौट जाता। उसको भगा दिया गया ताकि मामले को बड़ा इशू बनाया जाए। ये चीज़ वहाँ कुछ लोगों के ज़रिए हमें पता चली। उसके बाद इस मसले पे एफआईआर वगैरह हुई। 15 आरोपी जिनके नाम दर्ज कराए गए, 15 गिरफ्तार हुए हैं। एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब तोड़फोड़ और मारपीट को लेकर के, लूटपाट का भी धारा लगाया गया है और 15 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तो इसका ये पक्ष हुआ। दूसरा, जब बेटियों से हम लोग मिले तो हमें पता चला है कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो 1 वीक के अंदर कंपनसेशन मिलता है वो अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं मिला है, जिसको लेकर के हम लोगों ने वहाँ मौजूद जो लोग थे, एलआईयू के लोग थे, प्रशासनिक अधिकारी थे और सीओ वगैरह से भी वार्ता की कि जल्द से जल्द कंपनसेशन दिलाया जाए जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत मिलता है। पूरे गेम के पीछे तीसरी शक्ति है, यानी कि बीजेपी, जो इसको उछाल रही है। और वहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, जिसमें कि इस मामले को बढ़ाने के को लेकर के बीजेपी के नेता जो है दबाव लगातार बना रहे हैं और अपने अपने स्तर से उसको प्रमोट कर रहे हैं। 28 फरवरी को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने कर्नावल गांव गए थे। वहाँ पर जब वो गए तो मिलने के बाद में फिर वो एक दूसरा गांव है भगत नगरिया, जो थाना सुरीर में आता है और कर्नावल थाना रिफाइनरी में आता है। तो जब भगत नगरिया गए तो उस गांव में पहले से विवाद था, जहां सपड़ों के द्वारा दलित परिवार के ऊपर 2022 में भी हमला किया गया था और 2025 में भी पिछले महीने हमला किया गया था और उनके ऊपर हथियारबंद हमले हुए थे, जिसको लेकर वो मिलने गए। तो वहीं सुरीर के पास ही उन पर हमला हुआ और उस हमले को बीजेपी के दलालों ने और
बसपा के माइंडलेस कार्यकर्ताओं ने उसको ये कह के प्रचारित किया कि यादवों ने चंद्रशेखर पर हमला किया, जबकि वहाँ यादवों का कोई लेना देना नहीं था। कर्नावल गांव थाना रिफाइनरी में पड़ता है और भगत नगरिया थाना सुरीर में पड़ता है। और उसका मैं आपको दिखाता हूँ, दलित टाइम्स हैं, ये मीडिया संस्थान है, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये सच कहें, लेकिन इन्होंने बाकायदा मोटी हेडिंग में लिखा और ऐसे कई लोग, ताकि आपसी जो एकता है ओबीसी एससी की वो टूटे और यादव जाटव का जाति संघर्ष हो, दलित बैकवर्ड का जाति संघर्ष हो और जो एकता बन रही है वो टूट जाए और बीजेपी को उसका लाभ मिल सके। ये लोग जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं बीजेपी के एजेंडे के तहत कर रहे हैं और बीजेपी को प्रमोट करके उसको सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। ये पूरा जो प्रोपेगेंडा किया गया जिस तरीके से, ये 2027 के चुनाव के तहत सारे एजेंडे फिट किए जा रहे हैं। जो चीज़ें वहाँ हमने ग्राउंड पर महसूस की, जो लोगों से वार्ता करके निकल के आई हमने और अशोक भारती जी ने जो वार्ता की, उसमें ये चीज़ें स्पष्ट हुई। और उसी दिन 28 फरवरी को कर्नावल गांव में ही जो एक बोर्ड लगा है एंट्री पर अहिर रेजिमेंट का, उस बोर्ड को तोड़ने का काम किया गया। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गाली गलौज की गई, इस समाज को अपमानित करने का काम किया गया, जिसका वीडियो मेरे पास आया है, जिसको लेकर के पूरे क्षेत्र में समाज में आक्रोश है कि ये कौन लोग हैं जो समाज में पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय नया दंगा खड़ा करना चाहते हैं। इस पर जो है समाज को सोचना होगा। इसको लेकर के हमारी सीओ से बात हुई है थाना रिफाइनरी, तो सीओ ने आश्वासन दिया है कि हम जो है माहौल नहीं बिगड़ने देंगे और जिन्होंने भी इस हरकत को अंजाम दिया है उनको चिन्हित करके वीडियो के आधार पर उन पर कार्रवाई होगी। हमने उनसे ये भी निवेदन किया है कि किसी निर्दोष के ऊपर कोई FIR न की जाए, किसी निर्दोष को प्रताड़ित न किया जाए। और दूसरा, एक घर भी टूटा है। हालांकि हमें ये भी बताया गया है कि जो कार्यकर्ता थे वो घरों में घुसे भीम आर्मी के थे जब चंद्रशेखर आए और महिलाएं वगैरह नहा भी रही थीं, लेकिन वो प्रशासन से भी बात जब हमने की तो उन्होंने भी कहा कि हम रोक रहे थे लेकिन वो नहीं मान रहे थे। और उसके बाद महिलाएं जो अपने कमरों में चली गई या घर में चली गई। लेकिन एक परिवार जिसका मकान टूट गया, उसका पुराना मकान, जर्जर मकान आप देख सकते हैं था, और भीड़ जो है उसकी छतों पर चढ़ी, उसके बाद वो मकान ढह गया, उसकी छत ढह गई। ये अच्छा हुआ कि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई वहाँ नहीं था, तो किसी को चोटें नहीं आई। हमने प्रशासन से ये मांग की है, वार्ता की है कि वो उस परिवार को, उस घर को दोबारा मरम्मत के लिए मुआवजा प्रदान करे, क्योंकि ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। कार्यकर्ता हुड़दंग करता है जब उसका नेता आता है। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो अपने नेता का भी सम्मान नहीं करते हैं, और बहुत से कार्यकर्ता अनुशासित भी होते हैं, तो हर तरह के लोग होते हैं। और साथ ही ये तो स्पष्ट मैं आपको बता दिया हूँ कि इसमें बीजेपी इन्वॉल्व है और बीजेपी और उसके फंडेड लोग और बीजेपी के एजेंट दलाल, जिसको उससे फ़ायदा है, वो यादव जाटव संघर्ष कराना चाहते हैं, वो दलित पिछड़ा संघर्ष कराना चाहते हैं। जो एकता बहुजन समाज में बन रही है उसको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमें इस एका को बना के रखना है। और पीड़ित परिवार के साथ गलत हुआ है, बेटियों के साथ गलत हुआ है, जिसको लेकर के पूरा समाज, यादव समाज भी शर्मिंदा है और उनके साथ खड़ा हुआ है। और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो भी अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, अहिर रेजिमेंट का वोट तोड़ा गया है, उसको तोड़ करके पूरे समाज को अपमानित महसूस कराने की कोशिश की है, दंगा भड़काने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं क्षेत्र से, मैं वहाँ गया था पीड़ित परिवार के साथ, उनसे मिलने के लिए, उनको भरोसा दिलाने के लिए हम साथ खड़े हैं। और हम हर एक पीड़ित के साथ खड़े हैं, चाहे वो पीड़ित यादव हो, चाहे वो पीड़ित जाटव हो या अदर जाति का कोई भी OBC SC ST अल्पसंख्यक समाज का पीड़ित हो। हम पीड़ित के साथ खड़े हैं और अपराधी के खिलाफ खड़े हैं। चाहे इसमें आप जो भी हमारे प्रति सोच रखते हो वो आप रख सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। सभी से ये भी अपील करता हूँ कि यादव समाज के लोगों से भी, जाटव समाज के लोगों से भी और समस्त OBC SC के लोगों से कि जो घटना हुई है, दोनों घटनाएं बेहद निंदनीय हैं। एक तो जो बेटियों की बारात पे हमला हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, मतलब उसकी अवहेलना करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। दूसरा, जो रेजिमेंट का बोर्ड तोड़ करके उस पर कूद करके एक
उस पर जूते चप्पल वगैरह डाल करके और गाली गलौज करके पूरे समाज को जो दंगा भड़काने की कोशिश की है, ये भी बहुत निंदनीय है। तो इस पर भी कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए और साथ ही जो घर गिरा है उसमें उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये इसको लेकर हम वार्ता कर रहे हैं और हम आपसे अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें, आपस में झगड़े नहीं, तनाव की स्थिति ना पैदा करें, लड़ाई दंगे में ना फंसें। जो लीगल कार्रवाई होगी वो लीगल कार्रवाई जो भी अपराधी है उनके खिलाफ की जाएगी और आप भी अपने स्तर से उसके लिए प्रयास करें। आप स्वतंत्र हैं, हम भी लगातार वार्ता कर रहे हैं। इतना तो जान लीजिए कि बीजेपी जो है आपको एक नहीं होने देना चाहती है। ये 27 के चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरा गेम प्लान बीजेपी का चल रहा है। धन्यवाद।